Hello students, welcome back. I am Payal and today I am going to teach you lesson 9 साइकिल मिल गई के क्वेश्चन आंसर क्लास थर्ड स्टैंडर्ड। पहले हम देखेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ हमें पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम शब्दार्थ पढ़ते हैं तो जो समानार्थी शब्द आते हैं वो इसमें से ही हम सॉल्व कर सकते एक जैसे मीनिंग। चमचमाती हुई मतलब चमकती हुई, महसूस अनुभव, खजाना धन संपत्ति, निश्चय इरादा, क्रोध यानी कि गुस्सा, रुआसा यानी रोने जैसा होना, सुगंध खुशबू, उत्सुकता बेसब्री, प्रतीक्षा इंतजार। सही उत्तर चुनकर राइट लगाओ। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं, हियर इज गिवन इन डाउन 3 ऑप्शंस, शुड बी चूज करेक्ट 1 ऑप्शन एंड डू राइट। पुनीत क्या खरीदना चाहता था? पुनीत खरीदना चाहता था साइकिल। साइकिल इज द राइट आंसर। वहां किस रंग की साइकिल खरीदना चाहता था? गुलाबी, लाल या पीली? पुनीत खरीदना चाहता था लाल रंग की साइकिल। लाल में हम टिक कर देंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक, आपको ये मौखिक में पता रहना चाहिए, ओरली। फिल्म देखने के बाद पुनीत के मन में क्या बात बैठ गई थी? पुनीत जो भी फिल्म में देखता था वो उसे सच मान लेता था, है ना। माँ ने पुनीत को साइकिल क्यों दिलवाई? बेटे की मेहनत को देखकर माँ ने उसे साइकिल दिलवाई। पुनीत ने माँ से क्या वादा किया? पुनीत ने यह वादा किया कि वहाँ बहुत तेज साइकिल नहीं चलाएगा और ना ही भीड़ भाड़ में। देन लिखित क्वेश्चन आंसर। साइकिल लेने के लिए पुनीत का मन कब मचल उठता था? जब वह अपने दोस्तों को चमचमाती साइकिल चलाते देखता तो साइकिल लेने के लिए मन मचल उठता था। पुनीत ने फिल्म में क्या देखा? पुनीत ने फिल्म में देखा कि उसी उम्र का बच्चा खुदाई करने पर सोने का सिक्का और उसे खजाना मिल गया। पुनीत ने फिल्म देखने के बाद क्या किया? पुनीत ने फिल्म देखने के बाद क्या किया? अपने घर के पीछे बागीचे में खुदाई करने लगा। उसे लगा कि मुझे भी खजाना मिलेगा और वो खोदने लगा। खोदने पर खजाना मिलेगा ऐसा पुनीत को लगा, जैसा ही उसने फिल्म में देखा था। फिर है यहाँ पे दिया गया है, नीचे दिए गए पाठ का अंश पढ़कर प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर लिखो। हियर इज गिवन 1 para. Read this para and whatever the question asking in the down should be find out the answer in this para. यहाँ पे जो पैराग्राफ दिया गया है उसी पैराग्राफ से हमें आंसर ढूंढना है और लिखना है। पहला क्वेश्चन दिया है, सुबह उठते ही पुनीत ने क्या किया? सुबह उठते ही पुनीत ने बागीचे की खुदाई की। पुनीत ने पूरा बगीचा कब तक खोद दिया? पुनीत ने दोपहर तक पूरा बगीचा खोद दिया। पुनीत उदास क्यों हो गया था? खजाना न मिलने की वजह से पुनीत उदास था। विलोम शब्द मीन्स अपोजिट वर्ड। पहला दिया गया है दिन का आएगा रात। उल्टा हमें उल्टे शब्द लिखना है ना, अपोजिट। आगे का हो जाएगा पीछे, फ्रंट बैक आ जाएगा। सच मीन्स ट्रुथ, तो उसका आ जाएगा झूठ। बाहर अंदर, आउटसाइड इनसाइड।
उदास, खुश, ऊपर, नीचे। फिर है नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे हमें दिया गया है द्वितीय व्यंजन के बारे में और संयुक्त व्यंजन के बारे में। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया द्वितीय व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। जब एक व्यंजन ध्वनि अपने समान अन्य व्यंजन ध्वनि से जुड़ती है तो उसे क्या कहते हैं? द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे कि कच्चा, एग्जाम्पल। संयुक्त व्यंजन, जब दो अलग व्यंजन ध्वनियों आपस में जुड़ती है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि ग प्लस य, ज्ञ, योग्य। यहाँ पे जो व्यंजन है संयुक्त और द्वितीय, जब वो जुड़ते हैं उन्हें द्वितीय व्यंजन और संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। पढ़ो, समझो और लिखो। च प्लस छ, छ। इच्छा, अच्छा, सच्चा, कच्चा। तो हमें इस तरीके के शब्द लिखना है। क प्लस क, क। सिक्का, मक्का, पक्का, हक्का। च प्लस च, च। बच्चा, सच्चा, अचार, अचानक। हमें यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं वो शब्द का यूज कर कर हमें यहाँ पर और भी 2 न्यू वर्ड्स बनाने हैं। मेक न्यू वर्ड्स। यहाँ पे विश्व, विश्वास, स्वाद, विश्व दिवस। फिर यहाँ जो हमें शब्द दिए गए हैं वो शब्द हमें उस वाक्य में यूज करना है। पक्षियों के पंख सुंदर है, पंख पर हवा। आगे वाला कल बेहतर बनाओ, बीता हुआ कल कुछ सिखाता है। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पर यानी कि पंख। यहाँ पर हमें ऐसे शब्द बताए गए हैं जिसके शब्द और भी है। पर का मतलब क्या होता है? पंख भी होता है और पंख का मतलब भी पर होता है। यहाँ पे अनेकार्थी, ऐसे शब्द जिसके और भी मीनिंग्स हो 2-3, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। बहुवचन लिखो। बहुवचन मीन्स प्लूरल। एक वचन मीन्स सिंगुलर। जैसे कि यहाँ पे दिया है साइकिल, तो बहुवचन में क्या आ जाएगा? हमें साइकिल वर्ड्स को प्लूरल करना है सिंगुलर से, एक वचन से उसे बहुवचन बनाना है। साइकिल का आ जाएगा साइकिलें। इच्छा, इच्छाएं। सिक्का, सिक्के। डिब्बा, डिब्बे। फिल्म, फिल्में। पौधा, पौधे। इस तरीके से मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है जिसमें बहुवचन के 100+ एग्जाम्पल्स है। यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है। जो शब्द संख्या में एक होते हैं उन्हें एक वचन कहते हैं। Those objects are only one, it's called singular. जो शब्द संख्या में एक से अधिक होते हैं उन्हें बहुवचन कहते हैं। Those objects are many, number of, like 2, 4, 10, number of, उसे क्या कहते हैं? प्लूरल यानी कि बहुवचन कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा किसे कहते हैं? यानी कि नाउन। नाउन you know very well, name of place, persons or thing. Name of place, person or thing. व्यक्ति, पुनीत। व्यक्ति संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति के नाम को, वस्तु और स्थान को। व्यक्ति यानी कि एग्जाम्पल यहाँ पे पुनीत है। एग्जाम्पल योर नेम, माई नेम, पायल। इफ वस्तु यानी कि जैसे कि साइकिल, पेंसिल, बुक। स्थान यानी कि जैसे कि बगीचा, सिटी नेम, स्कूल नेम। दैट वन इज द प्लेस नेम। संज्ञा की हिंदी में डेफिनेशन है किसी भी
व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। नेम ऑफ प्लेस, पर्सन्स और थिंग्स इट्स कॉल्ड नाउन। तो यहाँ पे हमें अब निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द छाट कर लिखो। सो हियर इज द डाउन गिवन सेंटेंस। ये सेंटेंस में नाउन शब्द लिखा हुआ है, संज्ञा लिखा हुआ है। सो संज्ञा निकाल के हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे कि वहाँ एक साइकिल खरीदना चाहता था। सो साइकिल इज द नाउन, दैट्स व्हाई यहाँ पे हमने लिखा है साइकिल। डिब्बा मिट्टी में गड़ा हुआ है। सो डिब्बा भी आ जाएगा और मिट्टी भी आ जाएगा। तभी माँ बाहर आ गई। माँ इज द पर्सन, व्यक्ति है। सो यहाँ पे माँ है नाउन। गुलाब की खुशबू आ रही थी। गुलाब। बगीचे में खुदाई हो गई। बगीचा, यहाँ पे बगीचा आ जाएगा। सो दिस टाइप्स ऑफ you know very well how to solve the noun, संज्ञा। सो इस तरीके से हमें संज्ञा भी सॉल्व करते आना चाहिए। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच लेसन नंबर 10 समस्या ऐसे सुलझी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन को पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। टेक केयर।